डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा देसी रियासतें। देसी रियासतें वे रियासतें थी जिन पर राजाओं का अधिकार था, वे क्षेत्र जिन पर राजाओं का अधिकार था और साथ साथ में वे क्षेत्र या वो राजा अंग्रेजों के अधीन थे। और आप जानते हैं कि भारत आजादी के समय 565 रियासतों में बटा हुआ था। और आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में बहुत सारी जो है देसी रियासतें थी। अब जितने भी देसी रियासतें या रजवाड़ा है वो जो ब्लू कलर में है, ये जितना भी ब्लू कलर है, ये सारी की सारी जो है देसी रियासतें या रजवाड़ों में से को शो कर रही हैं। तो आजादी के समय लगभग 561 रियासतों को भारत में मिला लिया गया था, लेकिन फिर भी 4 ऐसी रियासतें रह गई थी जिनको आजादी के बाद बड़े संघर्ष के बाद मिलाया गया। तो आज हम चर्चा करेंगे इन 4 देसी रियासतों पर। पहली जो थी कश्मीर रियासत, दूसरी जूनागढ़ रियासत, तीसरी मणिपुर रियासत और चौथी हैदराबाद रियासत। ये 4 महत्वपूर्ण रियासतों पर हम चर्चा करेंगे। और ये चारों रियासत आप देखेंगे तो इस तरीके से थी कि भारत की एकता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत के बारे में। हैदराबाद रियासत आप जानते हैं कि भारत के जो है मिडल में ही थी। और उस समय हैदराबाद रियासत जो है एक बहुत बड़ी रियासत थी और प्रभावशाली रियासत थी। तो उस समय जो है हैदराबाद के जो शासक थे वो निजाम उस्मान अली खान था। और उस राजा निजाम उस्मान अली खान का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत ज्यादा उनका हाथ रहा था। ब्रिटिश राज में उनका विशेष संबंध रहा था। और उन्होंने आजादी के समय हैदराबाद को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। स्वतंत्र रहने की घोषणा का अर्थ ये था कि वो न तो पाकिस्तान में शामिल होंगे न भारत में शामिल होंगे। हालांकि उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। और भारत एक हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई थी। इसके कारण जो है भारतीय एकता को भी काफी खतरा था। और ये बहुत बड़ी रियासत थी। और वर्तमान में हम बात करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का बहुत सारा क्षेत्र उसी रियासत में से आ सकते हैं। और उस समय नवंबर 1947 में आखिरकार उनके साथ एक यथास्थिति का एक समझौता हुआ कि यथास्थिति का न तो पाकिस्तान में जाएंगे न ही वो भारत में शामिल होंगे। तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि थोड़ी सी हम समय हमें ये मिला कि हम अन्य समस्याओं पर ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो है निजाम के रजाकारों के। तो रजाकार जो थे निजाम के अर्धसैनिक बल थे जो बहुत ज्यादा कट्टर थे और क्रूर भी थे। और उन्होंने कई बार जो है गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैदराबाद रियासत के अंदर में थे उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था। इसके कारण कई बार सरदार पटेल ने उनको सलाह दी थी कि अपनी जो रजाकार है उन पर नियंत्रण करने की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार सितंबर 1948 में जो है भारतीय सेना ने जो है रजाकारों को हराया और जो हैदराबाद रियासत को जो है मिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से हैदराबाद रियासत भारतीय संघ में मिली थी। अब हम देखेंगे कि उस समय की जो ये रियासत थी ये इस जगह पर थी कि भारतीय चारों ओर से भारतीय साम्राज्य था और भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इसलिए जो है जो निजाम है उस समय की एक फोटो है सरदार पटेल जी के साथ में। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 1948 में उनको भारत में मिलाया गया। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की। आप जानते हैं कि जूनागढ़ रियासत वर्तमान में गुजरात के जो है काठियावाड़ क्षेत्र से संबंधित थी। और ये जो है एक प्रमुख रियासत थी जो भारतीय राज्यों से घिरा हुआ था। उसका भूभाग सीमाएं कुछ भी जो है पाकिस्तान से नहीं लगती थी। और उनके जो नवाब है उनका नाम था महावत खान। और उन्होंने कुछ
कुछ दिन बाद जो है इस काठियावाड़ जो क्षेत्र था, इसमें जूनागढ़ में 80% जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, लेकिन राजा मुस्लिम था। इस कारण उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर भी था। लेकिन आखिरकार महावत खान ने जो है पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की। इससे भारत को काफी गहरा धक्का लगा और बाद में जूनागढ़ रियासत ने इसका जूनागढ़ की जो भी प्रजा थी उन्होंने काफी विरोध किया और सरदार पटेल ने भी कई बार इसको जो है महावत खान को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की सलाह दी थी, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार जो है जनता का भारी दबाव के कारण वे अपने घर परिवार छोड़ करके कराची यानी कि पाकिस्तान चले गए और फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि ये काठियावाड़ क्षेत्र से संबंधित थी, राजा का नाम महावत खान था और फरवरी 1948 को आखिरकार इसमें हमने भारतीय संघ में मिलाया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर रियासत की। मणिपुर रियासत भी भारतीय संघ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पूर्वोत्तर राज्यों में एक रियासत थी जिसका नाम था मणिपुर। उस मणिपुर रियासत पर राजा बोधचंद्र का अधिकार था और इससे पहले ही भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। हालांकि वहां पर जो है वहां पर जनता जो है भारतीय संघ में मिलने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां की जो मणिपुर कांग्रेस से वो चाहती थी कि भारत में भारतीय संघ में शामिल हुआ जाए और वहां की जनता शामिल न होने का एक कारण ये बताती थी कि मणिपुर कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। आखिरकार राजा ने मणिपुर की जनता को जो है एक जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह इसके बाद ही वहां एक संवैधानिक राजतंत्र हुआ। और ये भी याद रखने योग्य है कि सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार अपनाने वाला मणिपुर प्रथम राज्य था। उन्होंने थोड़ा इस पर भी हम बात करेंगे कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या होता है कि एक निश्चित आयु के बाद सबको मत देने का अधिकार सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहलाता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जनमत संग्रह एक प्रकार का प्रत्यक्ष चुनाव ही होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उनकी राय पूछी जाती है। और उसके बाद में आखिरकार कुछ समय बाद राजा बोधचंद्र ने दबाव के कारण डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद हालांकि जनता काफी नाराज थी और वर्तमान समय में भी भारतीय संघ में मणिपुर का भारतीय संघ में मिलाने का विरोध जनता आज भी कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण रियासत है कश्मीर रियासत। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद का कारण थी, वो थी कश्मीर रियासत। कश्मीर रियासत में जो है ज्यादातर जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था और राजा हिंदू होने के कारण उन्होंने कुछ समय बाद ही ये घोषणा कर दी थी आजादी के समय कि वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन बाद में जो है पाकिस्तान को इस बात से धक्का लगा, उन्होंने कबीलाइयों की मदद से जो है कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया और राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी, लेकिन सरदार पटेल ने जो है बिना विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भाई अब एक ऐसा समय है कि क्यों न हम जो है राजा पर दबाव डाल करके हम उस पर हस्ताक्षर करवा लें और राजा को भी इसकी जरूरत थी। आखिरकार इस क्षेत्र से भारी दबाव के कारण आखिरकार राजा हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद में राजा हरि सिंह को यह भी आश्वासन दिया गया कि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही जो है उसका विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। आखिरकार जो है 6 फरवरी 1954 को कश्मीर का जो है भारत में मिलाने पर जो मोहर लगा दी गई और ये भी उनको सुविधा दी गई कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा, जिसको 17 नवंबर 1956 को स्वीकार
किया गया और वर्तमान में जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त करने के बाद में आप मैप में देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये POK है, यानी पाक उपइकाई कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर, और ये एक्साई चीन का हिस्सा है जो 1962 की लड़ाई के बाद से चीन का इस पर अधिकार है। ये महत्वपूर्ण रियासत थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।